तो आज अपन जानने वाले हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि एक छोटा सा लड़का अचानक कैसे बना भारत का महान सम्राट और कैसे कर दी इसने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना। तो मैं बात कर रहा हूं महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व की थी। उन्होंने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से कुछ ही सालों में मगध पर राज कर रहे महापद्मानंद के बेटे घनानंद को मृत्यु के घाट उतारकर अपने वंश मौर्य वंश की स्थापना की, जो कि उस समय का बहुत चर्चित वंश था और बहुत प्रचलित था। और जहां तक देखा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही महान शासक थे। इन्होंने किस तरह से घनानंद को पराजित किया और संपूर्ण भारत में एक महान, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं अखंड भारत का जो सपना था, उन्होंने जो देखा था उसको पूर्ण किया। इसमें सबसे प्रमुख सहायक उनके रहे थे चाणक्य। तो हम जान लेते हैं कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे पहले, कि उनकी माता का नाम क्या था और पिता का नाम क्या था। जैसे कि देखो, उनकी माता का नाम मूरा बाई था और पिता का नाम सर्वर्थ सिद्धि था। उसके बाद हमें पता चलता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। उसके बाद ये क्या, इन्होंने किसकी स्थापना की, मौर्य वंश की 322 ईस्वी में। लेकिन मौर्य वंश यहीं पर नहीं रुकता है। मौर्य वंश में और भी ऐसे महान महान राजा आते हैं, जैसे मान के चलिए बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे, बिंदुसार। कौन, बिंदुसार। बिंदुसार एक कोई प्रभावशाली राजा इनमें हुआ नहीं। बिंदुसार चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार इतना प्रभावी राजा नहीं था। उसने तो सिर्फ जो अपना महान चंद्रगुप्त मौर्य ने जो महान साम्राज्य बनाया था, बस उसकी देखरेख की। दूसरी बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाया था। किसे अपनाया था, जैन धर्म को। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अपनाया था। 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती कहां पर, श्रवण बेलगोला में इनकी मृत्यु हो जाती है। वो भी किसके दौरान, उपवास के दौरान श्रावण बेलगोला में इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद इनका जो राज्यभार होता है वो बिंदुसार के पास आ जाता है। किसके पास आ जाता है, बिंदुसार के पास आ जाता है। और भाई बिंदुसार इतना प्रभावी राजा था नहीं, सिर्फ इसने अपने जो आस पड़ोस के राज्य थे उनसे अपने राज्य की सुरक्षा ही कर पाई और अपने राज्य का कोई विस्तार नहीं कर पाया था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये रहती है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य को देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य, जब घनानंद यहाँ पर मगध पर शासक कौन था, मगध का शासक कौन था, मौर्य वंश से पहले मगध पर जो शासक कर रहा था घनानंद। तो घनानंद एक बहुत ही महान शासक था, जो एक दुराचारी शासक भी जिसे कह सकते हैं या अन्यायी शासक जिसे कह सकते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर मगध पर राज्य करने से पहले घनानंद को लुढ़का दिया, खत्म कर दिया उसका खेल। भाई उसके बाद में जब बिंदुसार की बारी आती है तो बिंदुसार को ज्यादा खास कर नहीं पाते हैं, बस एक कुल मिला के अपने राज्यभार को कहीं ना कहीं टूटने से बचा पाते हैं बस। और उसके बाद मौर्य वंश में एंट्री होती है एक और महान शासक, जिनको हम क्या कहते हैं, अशोक सम्राट। भाई ये जो था अशोक सम्राट मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। क्या था, मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसके आते ही जैसे ही अशोक सम्राट, यहाँ पर अशोक सम्राट की बात आती है तो अशोक सम्राट इसमें आते हैं। तो अशोक सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। और सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था। तो वहां हमें देखने को मिलता है सम्राट अशोक या अशोक सम्राट था। चलिए आगे और इसके इफेक्ट देखते हैं हम। तो देखो, जो अशोक सम्राट थे इसका एक अलग ही टॉपिक रहेगा। अभी अपन सिर्फ मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से वही क्या कर लिया, मगध पर विजय प्राप्त कर ली। और जो चाणक्य थे उनके गुरु भी थे। और उसके बाद में जब जैसे ही वो मगध के राजा बनते हैं, सम्राट बनते हैं, तो उसके बाद में वो उनके क्या बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और चाणक्य ने एक बहुत ही सुंदर किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, जो कि सिर्फ काय पे संबंधित थी, अर्थव्यवस्थाओं पे संबंधित थी और राजाओं की राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं पर जो संबंधित थी। और बहुत ही अच्छी बुक है जिसका नाम था अर्थशास्त्र।
इनको चाणक्य को और अन्य नामों से भी जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूं महान सम्राट अशोक के बारे में। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और दूसरी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।